बड़ी खबर, पुतिन की लेपर्ड टैंक वाली धमकी पर बोले शोल्स। इस वक्त की बड़ी खबर, पुतिन ने जर्मनी को धमकी नहीं दी है, जर्मन चांसलर ने कहा है। ये देखिए, विजुअल्स के साथ दिखाइए। जर्मन टैंक रूसी सीमा के लिए खतरा नहीं है, यह कहा। शोल्स के शॉट दिखाइए प्लीज। शोल्स का दावा, ज़ेलेंस्की के साथ बनी सहमति, लेपर्ड टैंक से रूसी क्षेत्र पर हमला नहीं करेगा कीव, शोल्स ने कहा है। ये इनकी हालत क्यों खराब है। बहरहाल इस वक्त एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे आइए एम्बेसडर अंचल सर के पास में जाऊंगा। पुतिन मैक्रों के बीच हुई बातचीत पर बड़ा दावा, ब्रेक करें। ज़ेलेंस्की की अपील पर मैक्रों ने पुतिन से बात की। सिर्फ ब्रेकिंग पहले, फ्रेंच विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता का इंटरव्यू में दावा। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बातचीत के लिए दबाव डालने से इनकार करता रहा है कीव। मैं जाऊंगा इस खबर के साथ, इसके की ग्राफिक्स के साथ, बगल में शोल्स की ब्रेकिंग और शॉट्स चलाइए। सीधे आइए इसके की ग्राफिक्स के साथ। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, पुतिन से समझौता करना चाहते हैं ज़ेलेंस्की। ये बड़ी खबर है। देखिए अब आप जरा जो जानकारी आ रही है, मैं चाहूंगा वहां पर वो वाली ब्रेकिंग दिखाइए। ये देखिए, ज़ेलेंस्की की अपील पर मैक्रों ने पुतिन से बातचीत की। ज़ेलेंस्की ने पुतिन से बातचीत के लिए दबाव डाला, यह भी जानकारी आ रही है। फ्रेंच विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता का यह बड़ा दावा है, पुतिन से बात करने पर मैक्रों शोल्स का कई बार विरोध हुआ। यह देखिए अब आप, बातचीत का रास्ता खुला रखने के पक्ष में फ्रांस और जर्मनी। ये देखिए तस्वीरें, एक तरफ शोल्स है और एक तरफ फ्रांस है। मैं आपको इस वॉल के एक बार फिर से की ग्राफिक्स के पॉइंटर्स बताना चाहूंगा, जरा सिर्फ फिर से प्ले ऑन करिए। ज़ेलेंस्की की अपील पर मैक्रों ने पुतिन से बातचीत की, वहां पर शोल्स कह रहे हैं नहीं, हम थ्रेट नहीं है। ज़ेलेंस्की ने पुतिन से बातचीत के लिए दबाव डाला, यह भी देखिए। मैं चाहूंगा नीचे वाली ब्रेकिंग ऑन रखें और ऊपर आंचल सर को लीजिए। आंचल सर, एक चीज समझाइए मुझे, ऐसा नहीं लगता आपको कि इन सबकी घिग्गी बनी हुई है? हालत खराब है। मतलब शोल्स साहब ये बोल रहे हैं कि नहीं, नाज़ी वाला दौर नहीं है, जर्मनी से खतरा नहीं है, हमारे टैंक से खतरा है। व्हाट इज दिस जोक? मैक्रो बोल रहे हैं कि ज़ेलेंस्की के पर कहने पर हमने बातचीत की। इन सबको पता है समर इज कमिंग, विंटर नहीं समर इज कमिंग। रिसोर्सेज तो इनके पास है नहीं। देखिए निशांत, बात यह है कि एक हद होती है। अब इन्होंने शायद क्या प्लान किया था, अमेरिका के कहने पे, नेटो अलाई होने की हैसियत से, नेटो यूनिटी के नाम पे, रशिया की खिलाफत के नाम पे, ये एक इस आग में कूद पड़े हैं जो दरअसल लगाई गई अमेरिका की तरफ से। पर धीरे धीरे रियलाइजेशन हो रही है कि इस आग की जो धड़क है, उसकी चिंगारियां हैं, वो तो यूरोप पे भी पड़ रही हैं। यूरोप में महंगाई हो रही है, यूरोप में एनर्जी सिक्योरिटी हो रही है, यूरोप को खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो अब खुल के तो ये नहीं कह सकते कि हम इस लड़ाई से बाहर आएंगे, लेकिन शुरू से ही मैक्रों तो काफी समय से ये कोशिश कर रहे थे, लड़ाई की शुरुआत से ही वो कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से ये लड़ाई रुक जाए, लेकिन वो कर नहीं पाए। क्योंकि आप नेटो यूनिटी का नाम ले लीजिए, अमेरिकन प्रेशर की बात ले लीजिए, और जहां तक जर्मनी भी है, जर्मनी भी बहुत रिलेक्टेंट, सबसे बाद में मेरे ख्याल से खुल के जुड़े हैं इसमें। और अभी भी अगर वो मदद कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि ये में हम जो सप्लाई करेंगे ये बहुत ही कंडीशनल है, इससे रशिया की जो धरती है उसके ऊपर अटैक नहीं किया जाएगा। तो कुल मिलाकर अंदर सभी ये चाहते हैं कि किस तरह से लड़ाई रुक जाए, लेकिन चूंकि लड़ाई ना इधर है ना उधर है, और ज़ेलेंस्की जो है पब्लिकली बहुत जो डिमांड्स रख रहे हैं वो एकदम नॉन स्टार्टर डिमांड्स हैं उनकी। अगर आपको याद होगा जो 10 पॉइंट्स उन्होंने चार्टर अपना बना के दिया था कि ये 10 चीजें वो चाहते हैं, तो आप खुद ही सोच लीजिए कि एक तरफ तो नॉन स्टार्टर शर्तों के साथ ये चाहते हैं कि लड़ाई रुक जाए, और दूसरी तरफ कोई ये चाहता भी नहीं है कि अब ये जरूरत से ज्यादा खिंच जाए। अंडरस्टूड, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मैं बताना चाहूंगा आंचल सर, हम बाल्टिक कंट्रीज में सर्व भी कर चुके हैं इस देश के एम्बेसडर के तौर पर। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।